हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सो हेल्थ एंड फार्मा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, सोर्स ऑफ ड्रग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द सब्सटेंस दैट इंटरएक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग द रेगुलेटरी मोलेकुलर एंड एक्टिवेटिंग और इनहेलिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। यानी कि फार्माकोलॉजी इस प्रकार का विज्ञान है जो रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर जो बॉडी के लिविंग सिस्टम के साथ संपर्क करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द लिविंग सिस्टम। तो लिविंग सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो वातावरण में रहकर ह्यूमन बॉडी है वो कैसे काम करती है और वातावरण की ह्यूमन बॉडी पर कौन सी असर पड़ती है, उसे लिविंग सिस्टम कहते हैं। फार्माकोलॉजी डील विद द नॉलेज ऑफ ड्रग, देयर सोर्स, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ दे एक्सपर्ट देयर इफेक्ट। यानी कि फार्माकोलॉजिकल जो है वो नॉलेज ऑफ ड्रग यानी कि औषध विज्ञान, उनके स्रोत, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और कोई ड्रग की मैकेनिज्म और उनकी एक्शन यानी कि उनकी बॉडी पे असर क्या होगी और कोई ड्रग है उसका यूज़ क्या है उस पर आधारित है। For example, paracetamol can reduce body temperature in case of fever by inhibiting an enzyme known as cyclooxygenases in CNS, which is responsible for the synthesis of a number of inflammatory mediators. इसका मतलब ये है पैरासीटामोल जो है वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम का एंजाइम को रोककर बुखार के मामले में जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे कम करती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सेकंड एग्जांपल, पेनिसिलिन क्योर सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय डिसरप्टिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल बाय इनहिबिटिंग अ की एंजाइम। यानी कि पेनिसिलियम है वो एंजाइम को रोककर बैक्टीरिया की सेल की दीवार बनती है और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको अटका कर जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण होते हैं उसे ठीक करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO in 1966 defined drug as any substance or product which is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient, either therapeutic or diagnostic benefits। यानी कि 1966 में WHO ने कोई भी पदार्थ और प्रोडक्ट को एक दवा के रूप में दिया जिसका उपयोग प्राप्तिकर्ता के लाभ के लिए और शारीरिक सिस्टम और रोगकारक स्थिति के संशोधन के लिए और उसको नाबूद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ड्रग आर केमिकल सब्सटेंस विच अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड बाय द क्लिनिशियन टू डायग्नोस, प्रिवेंट और क्यूर डिसीज। यानी कि ड्रग एक केमिकल पदार्थ है यानी कि रासायनिक पदार्थ है जो जीवंत जीवों को प्रभावित करते हैं और निदान और उपचार के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। सो द सेफ यूज ऑफ ड्रग नीड साउंड नॉलेज ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट सच एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्स ड्रग्स अफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड ड्रग इंटरैक्शंस। यानी कि दवाओं के सुरक्षित उपयोग के लिए WHO के द्वारा कुछ पासाओं दिया गया है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड ड्रग इंटरैक्शंस। अब हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फर्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। यानी कि बॉडी ड्रग को क्या करता है, यानी कि बॉडी की ड्रग पे क्या असर होती है। It involves movement of drug and includes study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. The study of what happened to the drug in the body is called pharmacokinetics। यानी कि इस फार्माकोकाइनेटिक ब्रांच में ड्रग की मूवमेंट और स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि बॉडी कितना एब्जॉर्ब करता है
डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और विघटन का अभ्यास किया जाता है। इसलिए इस स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरोप्रोमाजिन is absorbed at the faster rate by the parental route than the oral route. It's binding with plasma and tissue protein and it's metabolized into the liver and excreted in 15 to 13 hours. क्रोमोप्रोमाजिन जो है वो रूरल रूट की तुलना से पेरेंटल रूट से झड़पी दर से शोषित किया जाता है, जो प्लाज्मा और टिश्यू को प्रोटीन से बांधता है, जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होता है और 15 से 30 घंटे में उत्सर्जित हो जाता है। सेकंड, फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, यानी कि ड्रग के थ्रू बॉडी में क्या होता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि इस फार्माकोडायनामिक की ब्रांच में दवा की जैविक और रोग निवारक असर का अभ्यास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्यूर, अ प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज बाय ट्राइबल एज एरो पॉइजन, यानी कि एरो जहर के रूप में जनजातियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पौधा। इज अ नॉन पोलराइजिंग ब्लॉकर विच रैपिडली प्रोड्यूस मसल वीकनेस एंड फाइनली लीड टू स्केलेटल मसल पैरालिसिस, यानी कि इसमें कोई ध्रुवीकरण नहीं करता है, जो जल्दी से मांसपेशियों को कमजोरी का कारण बनता है और स्केलेटल की टिश्यू की ओर जाता है और उसे पक्षाघात यानी कि लकवा बोलते हैं। Other branches of pharmacology. First, pharmacotherapeutics. It is a branch of medicine which deal with clinical application of the pharmacokinetics and pharmacodynamics knowledge of the drug in finding a cure of disease or relief of syndromes. यानी कि यह दवा की एक शाखा है जो दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के ज्ञान से अनुप्रयोग से संबंधित है। इन शॉर्ट, इन फार्माकोथेराप्यूटिक्स में लक्षणों से रोग का पता और उपाय खोजा जाता है। सेकंड, टॉक्सिकोलॉजी. इट इज़ अ साइंस ऑफ पॉइजन. पॉइजन आर सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल एंड डेंजरस और शो फर्टल सिम्टम्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. मेनी ड्रग्स इन लार्ज डोज एक्ट एज पॉइजन्स. यानी कि टॉक्सिकोलॉजी एक पॉइजन का साइंस है। पॉइजन ऐसे होता है कि जो हानिकारक और खतरनाक है और जानवरों और मानवी में घातक लक्षण दिखाते हैं। ये दवा ऐसी होती है जो उसको बड़ी मात्रा में लेते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, एस्पिरिन इन लेस डोज एक्ट एज एंटीकोगुलेंट बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2. Thus, it is useful for heart patient, but in high dose causes ulceration and can lead to fatal bleedings. यानी कि एस्पिरिन की छोटी मात्रा जो है वो थ्रोम्बोसिन से A2 एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करती है। इस प्रकार से यह हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है, लेकिन बड़ी मात्रा में अल्सर का कारण बन सकता है और घातक हो सकता है। थर्ड, chemotherapy. It is concerned with the effect of drug upon microorganisms and parasite living and multiplying in living organisms. यानी कि यह कीमोथेरापी जो सूक्ष्म जीवी और परोपजीवी और लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बाहर की दुनिया में है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स है उनके संबंधित है। फोर्थ, फार्माको इकोनॉमिक्स. It is a branch of pharmacology which studies the cost effectiveness of drug treatment and cost of medication, particularly among certain groups such as elder and AIDS patients. यह जो फार्माको इकोनॉमिक्स है ये एक फार्माकोलॉजी की ही शाखा है जिसमें जो दवा की कितनी इफेक्ट होती है और उसे बनाने के और दवा का खर्चा कितना होता है उसका अभ्यास किया जाता है, जैसे कि वृद्धों और एड्स पेशेंट के ग्रुप्स में। फिफ्थ, फार्माको एपिडेमियोलॉजी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन पॉपुलेशन. ये जो फार्माको एपिडेमियोलॉजी है वो ऐसी ब्रांच है जो पॉपुलेशन में ड्रग की कितनी इफेक्ट होगी उसका अभ्यास करती है। 6. फार्माकोकाइनेटिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिव variation that give rise to differing response to drug among individual or population. Some patients respond to certain drug with greater than
usually sensitive to standard doses, screening or individuals suffer a variety of such difference before prescribing may help is individualized therapy. फार्माकोकाइनेटिक्स ब्रांच है वो आनुवंशिकता के विविधता का अभ्यास करते हैं और व्यक्तियों की आबादी पर दवा का भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करता है। कुछ पेशेंट अधिकतम डोज की सामान्य संवेदनशीलता के साथ कुछ ड्रग का प्रतिक्रिया करता है। 7. Pharmacy. It is the art and science of compounding or preparing suitable doses for administration of drug in man and animals and dispensing drugs. It also includes identification, selection, collection, purification, isolation, standardization and quantity control of medical substance. यानी कि ये जो फार्मेसी ब्रांच है, ये ब्रांच जो मनुष्य और जानवरों में दवा प्रशासन और दवा का वितरण के लिए योग्य डोज तैयार करने का साइंस है। इसमें आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, कलेक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, आइसोलेशन ऑफ ड्रग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस का अभ्यास होता है। 8. Pharmacogenomics. It is the application of genomics technologies, drug discover and further characterization of older drugs. यानी कि ये जो ब्रांच है वो जीनोमिक टेक्नोलॉजी से ड्रग शोधना और पुरानी दवाओं में अधिक सुविधा लाने की ब्रांच है। 9. Clinical pharmacy. It is a health science discipline in which pharmacists provide patient care that optimize medication therapy and promote health, wellness and disease prevention. यानी कि ये जो क्लिनिकल फार्मेसी की ब्रांच है उसमें हेल्थ की डिसिप्लिन यानी कि फार्मासिस्ट पेशेंट की केयर करते हैं जो मेडिसिन के डोज को श्रेष्ठ बनाते हैं और स्वास्थ्य कल्याण और रोग की बढ़ती को अटकाते हैं। 10. Pharmacognosy. It deals with the study of the source of drug derived from plants and animal origin. ये जो फार्माकोग्नोसी की ब्रांच है ये ब्रांच पौधे से और जानवर की उत्पत्ति से प्राप्त दवाओं के स्रोत के अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग के स्रोत। फर्स्ट आता है एनिमल सोर्स यानी कि प्राणी स्रोत, इंसुलिन, हेपेरिन, गोनाडोट्रोपिन्स, थायराइड एक्सट्रैक्ट एंड एंटीटॉक्सिक सेरा, फॉर एग्जांपल एंटी स्मोक वेनोम। यानी कि यह जब स्रोत जो है वो एनिमल यानी कि प्राणियों में से मिलता है, इसीलिए हम इसको एनिमल सोर्स कहते हैं। सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बैक्टीरिया है और फूग है उसमें से मिलता है, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, कोलेमिक्सिन बी, बेकिट्रासिन, क्लोरामाफिनोकोल, नाइस्टासिन, रिसियोफुल्विन। ये जब जो ड्रग के सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से मिलते हैं, इसीलिए हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, other products that are also produced by microorganisms include streptokinase, an enzyme from gram-positive cocci, and vitamin B12 produced from ग्रीसियस। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से मिलती एंटीबायोटिक प्रोडक्ट के अलावा जो एंजाइम है वो ग्राम पॉजिटिव कोकी में से और विटामिन B12 है वो ग्रीसियस में से बनता है। थर्ड, मिनरल सोर्स यानी कि पानी में से मिलते स्रोत को मिनरल सोर्स कहते हैं। एग्जांपल लिक्विड पैराफिन, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, केवोलिन एक्स्ट्रा। और सिंथेटिक कंपाउंड यानी कि कृत्रिम स्रोत, फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक्स, एंटीमाइक्रोबियल, हाइप्नोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग etc। ये जो ड्रग सोर्स है वो सिंथेटिक कंपाउंड है यानी कि कृत्रिम कंपाउंड्स है। 5. ह्यूमन बींग्स, दिस प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये मानस के द्वारा बनाई गई चीज़ है, इसीलिए हम उसे ह्यूमन बींग कहते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड, ग्रोथ हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स,
placental extract from placenta, and gonadotrophic from the urine of pregnant woman। यानी कि ब्लड में से इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन, प्लासेंटा में से प्लासेंटल और प्रेग्नेंट स्त्री के यूरिन में से कोनिक गोनेडोट्रोफिन बनता है। 6 प्लांट ऑफ सोर्स यानी कि वनस्पतियों में से मिलते स्रोत। द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन वेजिटेबल ड्रग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। यानी कि वनस्पति दवाई के फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी कंपाउंड नीचे दिए गए 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट अल्केलॉइड्स एंड सेकंड ग्लाइकोसाइड्स। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अल्केलॉइड्स, these are water soluble salt of water insoluble nitrogenous compound। some of the important alkaloids are as follows। यानी कि ये जो स्रोत है वो पानी के वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ वाटर इनसोल्यूबल नाइट्रोजिनेसिस पदार्थ है। फॉर एग्जांपल सिंकोना ऑफिसिनालिस और क्विनिन। सेकंड एग्जांपल रोआ वोल्फिया सर्पेंटिना और रेसरपिन। और सेकंड पार्ट है ग्लाइकोसाइड्स। These are either like organic structure combined with sugar। ये ग्लूकोज के साथ जुड़े हुए इथर जैसे ही कार्बनिक रचना है। The non-sugar compound is called एग्लाइकोन एंड जेनिन। यानी कि जो नॉन शुगर पदार्थ है उसे एग्लाइकोन और जेनिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटलाइज पुरपुरे, डिजिटलाइट लनाटा, डायग्नोसिन एक्सेट्रा। सेकंड एग्जांपल सेना यानी कि ग्लासियर एक्यूटिफोलिया और सेनोटाइड इटीसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।